आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर और निगरान वजीर सेहत के दरमियान झगड़ा हो गया। एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। दोनों जिम्मेदारान काबीना के दीगर अरकान के सामने एक दूसरे को नताज की धमकियां देते रहे, जबकि निगरान वजीर सेहत ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, आपको नहीं छोड़ूंगा। निगरान वजीर आला और वजीर सेहत में नोक झोंक। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, आपको नहीं छोड़ूंगा। निगरान वजीर सेहत सिंध की जानिब से ऐसा कहा गया। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर और निगरान वजीर सेहत सिंध के दरमियान झगड़ा हो गया है। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर और निगरान वजीर सेहत के दरमियान झगड़ा हुआ। एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए। दोनों जिम्मेदारान काबीना के दीगर अरकान के सामने एक दूसरे को नताइज की धमकियां देने लगे। निगरान वजीर सेहत ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे काम करने नहीं दिया गया, आपको नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल कदीर राना इस मुतल्लिक मजीद बताएंगे। जी अब्दुल कदीर राना, क्या मामला पेश आया? ये देखिए जी, ये पहली नहीं है। इससे पहले जो निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर खालिद साद नियाज, इनके दरमियान जो है इख्तलाफात जो है वो शुरू से थे। आज भी जो है आखिरी रोज है इस इजलास के दौरान वजीर आला और निगरान वजीर सेहत के दरमियान काफी जो है पहले तो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और उसके बाद जो है काफी तलखनी हुई और एक दूसरे को जो है मुगल्लिज़ात तक का जो है ये हमारे ज़राए का कहना है कि वो बखी गई है दोनों जानिब से। तो ये शुरू से इख्तलाफात का शिकार थे और आज आखिरी रोज बजाय इसके के इत्तेहाद का मुजाहरा करते आज भी जो है वो इख्तलाफात का इजहार करते रहे इजलास के दौरान। और इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आई निगरान वजीर सेहत डॉक्टर खालिद नियाज की, जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने मुझे बाहर निकलने का कहा और मुझे धमकियां दी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। इस तरह की बातें जो है उस वीडियो में की गई हैं। सही अब्दुल कदीर, ये आज का मामला नहीं है। कुछ महीने पहले भी निगरान वजीर आला सिंध और निगरान वजीर सेहत के दरमियान इसी तरह की नोक झोंक हुई, इसी तरह धमकियां और इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। फिर मसले को अभी तक हल क्यों नहीं किया गया? तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दूर किए गए निगरान वजीर सेहत के? देखिए, ये बिल्कुल ये आते रहे हैं वक्तन फवक्तन कई मरतबा और लेकिन इसको हल नहीं किया गया। आप उसकी किसी बड़े का फर्ज था, किसी वजीर आज़म का या उसका, वो इसको हल कराते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये आखिरी रोज तक, क्योंकि अब जो है आज वजीर आला मुंतखब होने जा रहे हैं, उसका इंतखाब का अमल जारी है सिंध असेंबली में और उसके बाद ये इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा निगरान हुकूमत का। और लेकिन ये इख्तलाफात साथ लेकर जाएंगे, कोई हल नहीं किया गया इसका। सही, ये आज आखिरी इजलास था। आखिरी इजलास के अंदर ही निगरान वजीर सेहत और निगरान वजीर आला सिंध के दरमियान नोक झोंक सामने आई। शुक्रिया अब्दुल कदीर। आपको बता चले कि कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह का वाकया सामने आया था निगरान वजीर आला सिंध और निगरान वजीर सेहत के दरमियान। तभी इल्जामात एक दूसरे ऊपर लगाए गए थे। आज निगरान काबीना का आखिरी जो है वो इजलास था, जिसके अंदर दोबारा से वजीर सेहत जो सिंध हैं और वजीर आला सिंध के दरमियान तलखी देखने में आई है। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर और निगरान वजीर सेहत के दरमियान झगड़ा हुआ। एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी गई। दोनों जिम्मेदारान काबीना के दीगर अरकान के सामने एक दूसरे को नताज की धमकियां देते रहे, जबकि निगरान वजीर सेहत ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। इस हवाले से वजीर सिंध का क्या मौकिफ है, आगे जानते हैं। I think we could have done better and I agree जी, हमारी तरफ से भी बजाय इसके उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, पूरी दुनिया जानती हो। फिर कि मुझे उन्होंने सबके सामने थ्रेट किया। उनकी तरफ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिसपे मैंने उनसे कहा कि आपकी वालदा मेरी उस्तानी और आपकी इस किस्म की जबान को देख के मुझे आपको शर्म आनी चाहिए। और उसमें हमारी ज़ाहिर तलखलामी हुई। उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ से निकल जाए। मैंने कहा जी आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ या आप निकल जाएँ, कोई तरीका नहीं। बस इतनी सी बात थी। बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। क्रिटिसिज्म लेने का बड़ा दिल चाहिए इंसान। तरक्की जो है ना वो ये ऊपर से चीज़ों पे मिट्टी डालने से या कवर करने से या बड़ा अच्छा रैपर लगाने से अंदर वाली चीज़ अच्छी नहीं हो जाती।